प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ फिर से सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने प्रदान किया। आप सबके बीच में फिर से आ पाया हूँ, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और छोटी सी प्रार्थना से हम लोग आज के संदेश को आरंभ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपका हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय प्रभु आप हम सबसे बोले और बातचीत करें। आपके कलाम को बूझने के लिए पिता हमारी समझ बूझ को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, और उसको बखान करने के लिए अपने दास के होठों को मसा कर दीजिए। खुदावंद, आप हम सबसे बातचीत करने जा रहे हैं प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप इस वीडियो के द्वारा इस बात को जांचें कि क्या आप मसीह को उस तरह से जानते हैं जैसे आपको उसे जानना चाहिए। और प्रभु जो आपको प्रकट करेगा इस वीडियो के द्वारा उसे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो आइए हम लोग अपने संदेश को आरंभ करते हैं और बुनियाद इन वचनों से डालेंगे जो हमें मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 28 पद मैं पढ़ रहा हूँ। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, 29 पद को भी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? इससे पहले कि इसने अपना घर छोड़कर नगर में गई, उससे पहले प्रभु इसके साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। और बातचीत करने के समय प्रभु जब इसको कहते हैं कि मुझे पानी पिला, और ये कहती है कि तू एक यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता, मैं तो एक सामरी स्त्री हूँ। तब प्रभु उसको कहते हैं कि यदि तू जानती कि तुझसे कौन बातें कर रहा है तो तू मुझसे पानी मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। देखिए मेरे प्रियो, जब ये बात प्रभु कहते हैं तब ये स्त्री क्या कहती है, उस वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना 4 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया। मेरे प्रियो, अभी तक इस स्त्री को ये पता नहीं कि जो इससे बात कर रहा है वो प्रभु है, वो मसीह है, वही मसीह जिसके आने का ये स्त्री और इसके सारी जाति जो है वो बाट जो रहे थे। ये बात प्रभु यहाँ पर प्रकट कर देते हैं। 26 पद में प्रभु कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। कौन हूँ? मसीह हूँ। क्योंकि उसने कहा कि हम जानते हैं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है वो आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। लेकिन अभी तक इस स्त्री को पता नहीं है कि जो उससे बातें कर रहा है वो मसीह है। जब प्रभु ने कहा कि मैं तुझे जीवन का जल देता, तो उसने क्या कहा कि तेरे पास जल भरने के लिए कुछ है ही नहीं। सबसे पहला पॉइंट मेरे प्रियो, हम यहाँ पर ये सीखते हैं कि जब कोई व्यक्ति मसीह को नहीं जानता है जैसे जानना चाहिए, तो वो उसके सामर्थ्य को नहीं पहचान पाता है और वो अपनी समझ के अनुसार सोचता है कि परमेश्वर उसके जीवन में काम करेंगे। प्रभु उसको जीवन जल देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो देख रही है कि इसके पास जल भरने के लिए कुछ है नहीं। जब हम प्रभु को वैसे नहीं जानते हैं जैसे हमें उससे जानना चाहिए, तो हम उसके सामर्थ्य को बिल्कुल कम आंकते हैं और हमें लगता है कि ये कैसे हो सकता है, प्रभु ये कैसे कर सकते हैं। ऐसी जो हमारी थॉट्स होती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब वो स्त्री इस बात को देखती है कि ये पानी देने की बात कर रहा है, जल देने की बात कर रहा है, और एक ऐसा जल जिसको पीने के बाद फिर कभी प्यास नहीं लगेगी, तब वो स्त्री क्या कहती है, हे प्रभु वो जल मुझे दे ताकि मुझे पानी भरने को इतनी दूर तक ना आना पड़े। दूसरी विडंबना ये है, आज बहुत सारे मसीह लोगों में, बहुत सारे विश्वासी लोगों में जो यीशु मसीह को वैसे नहीं जानते जैसा जानना चाहिए, और वो विडंबना ये है कि वो मसीह से जो भी इच्छा रखते हैं, जो भी पाने की इच्छा रखते हैं, तो उनकी इच्छा जो है वो दुनियावी बातों तक ही सीमित रहती है। और ऐसों के लिए पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 19 पद में, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। तो मेरे प्रिय, सबसे पहला देखिएगा कि वो मसीह को जब नहीं जान रही कि ये मसीह है, तो उसने क्या किया? पहला काम जो उसने किया वो क्या कि उसने अपने समझ के अनुसार, जो हमारी समझ जो सीमित होती है, उस सीमित समझ के अनुसार मसीह को आका, और इसके पास तो कोई उपाय भी नहीं है पानी निकालने का, तो ये मुझे पानी कैसे देगा। हम लोग भी इंसानी सोच के अनुसार खुदावंत को आंकते हैं कि परमेश्वर ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे तो होता नहीं, ये तो रीति नहीं है, इस प्रकार से हम आंकते हैं। दूसरी बात ये कि जब प्रभु के वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो कोई विश्वास से मांगेगा वो उसे मिलेगा, जब इन बातों को हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु के वायदों को पढ़ते हैं, तब हम लोग क्या होता है कि हम लोग दुनियावी चीज़ों की ओर हमारा ध्यान चल जाता है, अपनी ज़रूरियात के
और हमारा ध्यान चला जाता है कि प्रभु ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और हम इन चीज़ों तक ही सीमित रह जाते हैं और प्रभु से हम ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए, हमें वो चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है मेरे प्रियो, जब प्रभु ने देखा कि चलो ये पहल कर रही है उस जल के लिए, तो प्रभु ने आगे बात बढ़ाई। उसके बाद बातें होते होते जब प्रभु ने उस स्त्री के विषय कुछ बातों को प्रकट कर दिया, तब उसको हल्का सा एहसास हुआ, अरे ये तो कोई भोज लगता है, कोई नबी है। तब वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हुई। उसने आराधना की बात कही कि यहूदी कहते हैं कि परमेश्वर की आराधना जो है वो यरूशलेम में करनी चाहिए, और हमारे बाप दादा इस पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना की है, तो उससे स्पिरिचुअल होती है। उसके बाद जब उनके वार्तालाप और आगे बढ़ते हैं, तब वो कहती है कि हम जानते हैं कि मसीह आने वाला है और वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। और तब प्रभु कहते हैं कि मैं जो तुझसे बातें कर रहा हूँ वही हूँ। जैसे वो जान जाती है कि ये मसीह है जो मुझसे बातें कर रहा है, जिसकी वो और उसकी सारी जाति जो है बाँट जो रही थी, वो अपना घड़ा छोड़कर खुशी के मारे, उत्साह के मारे नगर में चले जाती है और जाकर लोगों को बताने लगती है कि देखो, आओ मिलो एक ऐसे व्यक्ति से, उसने जो कुछ मैंने किया वो मुझे बता दिया। और होता क्या है पता है इसका अंजाम मेरे प्रियो? यूहन्ना 4 अध्याय उसका 42 पद में लिखा है, और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। जब उसने मसीह को जाना तो उसने अपना घड़ा छोड़ दिया, अपनी आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना, अपनी ज़रूरियात की ओर ध्यान देना छोड़ दिया, और जो जीवन का जल प्रभु ने उसके अंदर डाला, अब वो जो कि अब एक सोता बन गया है, वो जाकर औरों को बताई। उसके नगर के सारे लोग जो है वो यीशु पर विश्वास लाते हैं। वो जीवन का जल जो है वो बहने लगता है, हर एक की प्यासी आत्मा के पास वो जल पहुंचने लगता है। इसी तरह से मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग जो मसीह को नहीं जानते हैं वो उसके सामर्थ्य को कम कर देते हैं, और जब मांगने की बात आती है तो उनका ध्यान सिर्फ दुनियावी चीज़ों में रहता है, सिर्फ इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, वो अभागे हैं। पर सवाल ये है कि क्या हम उस सामरी स्त्री के समान यीशु को जान पाए, जिसने जब मसीह को जाना तो उसने अपना घड़ा छोड़ दिया। मेरे प्रियो, बाइबल स्पष्ट बताती है कि जब पतरस यीशु मसीह को जाना तो उसने अपने मछलियों को जाल समेत छोड़ के प्रभु के पीछे हो लिया। बाइबल बताती कि जब जक्कई ने प्रभु को जाना तो उसने अपना सारा संपत्ति जो है वो कंगालों में दान कर दिया। बाइबल मूसा के विषय बताती है कि मूसा जब सयाना हुआ तो उसने मिस्र के बड़े भंडार से जो है वो मसीह के लोगों के साथ दुख उठाना अधिक प्रिय जाना, मसीह के लिए निंदित होना को अधिक प्रिय जाना। बाइबल बताती है अब्राहम के विषय, जो एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, लेकिन वो एक ऐसे स्वदेश का अभिलाषी था, एक ऐसे नगर का अभिलाषी था जिसका बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर है, और एक ऐसा नगर जिसको वो अपना कह सके। और ऐसे लोगों के विषय इब्रानियों का लेखक कहता है, इब्रानियों 11 अध्याय का 16 पद में, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं ला जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। परमेश्वर ऐसों का परमेश्वर कहलाने से नहीं ला जाता। क्या हम कभी सोचे कि आज परमेश्वर को कहीं लज्जत तो नहीं आती हमारा परमेश्वर कहलाने से, या वो फक्र करता है हमारा परमेश्वर कहलाने से? कभी हमने इस बात को सोचा? मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अपनी आवश्यकताओं को लेकर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी ज़रूरियात को लेकर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, ज़रूर करें। इवन परमेश्वर ने खुद कहा है कि वो हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। भजन संहिता में 138 में लिखा हुआ है कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, लेकिन हम इन चीज़ों में मन ना लगाएं। कुलिस्सियों में लिखा है, बाइबल बताती है कि हम पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान दें। मेरे प्रियो, मसीह हमारे लिए इसलिए बलिदान नहीं हुआ कि वो सिर्फ हमें दुनियावी चीज़ों को दे, लेकिन उसने हमें अनंत जीवन देने के लिए क्रूस पे अपना जान दिया है। आइए हम लोग अपने जीवन से उसके जान देने को मुकम्मल करें, अपने जीवन में उसके क्रूस के बलिदान को सफल करें। ज़रूर अपनी आवश्यकताओं को लेकर हम प्रार्थना करें, पर हमारा मन हमेशा उससे मिलने को लगा रहे, हमारा मन हमेशा उसके पास जाने को लगा रहे, हमारा मन हमेशा उस नगर में प्रवेश करने को लगा रहे जो हमारे पिता ने हमारे लिए तैयार किया है। हम लोग फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।